निश्चित रूप से मदरसे बंद होना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठकर कानून बनाते हैं, क्या ये कानून की परिधि में रहेगा? तो मदरसे तोड़े भी जाएंगे और बंद भी कराए जाएंगे। मदरसा, हिब्रू में मिदरसा, अंग्रेजी में स्कूल और हिंदी में पाठशाला, जिसका एक ही मकसद होता है वहाँ पर लिखाई पढ़ाई करना। बगदाद में 11वीं शताब्दी में सबसे पहला मदरसा खुला था जहाँ पर पढ़ाई के साथ रहने खाने पीने की व्यवस्था। विश्व के पहले मदरसे का नाम निज़ामिया मदरसा था, जिसे सल्जूक वजीर निज़ामुल मुल्क ने बनवाया था। सालों पहले भी इस मदरसे में शिक्षा और भोजन के साथ आवासीय व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क थी। सालों से ये व्यवस्था है जिसमें मुंशी प्रेमचंद और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी तालीम ली। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ विधायक चाहते हैं मदरसे बंद हों। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने खंडवा में पकड़े गए कथित आतंकी का कनेक्शन मदरसों से ढूंढ लिया, तो वहीं बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे इसके लिए बाकायदा अशासकीय संकल्प ले आए। मदरसे हों या अन्य शिक्षा के केंद्र हो, सब पर भारत सरकार का और भारत के आम नागरिक का एक ही सोचना है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा भारत के संविधान के अनुसार होना चाहिए, भारत के प्रति सोच रखने वाली शिक्षा होना चाहिए और भारत की सेना का सम्मान करने वाली शिक्षा होना चाहिए। मदरसों में मदरसे से तालिबानी पैदा नहीं होना चाहिए। अगर मदरसे से हिंदुस्तानी पैदा होगा तो ठीक है, और तालिबानी पैदा होगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो मदरसे तोड़े भी जाएंगे और बंद भी कराए जाएंगे। देखिए, मदरसा जो है, ना उनके पास मदरसा बोर्ड की अनुमति है, ना उनके पास शिक्षा विभाग की अनुमति। जिन मदरसों के पास थी उनको बंद करने की बात हमारे बाल आयोग ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। और निश्चित रूप से मदरसे बंद होना चाहिए। बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से यदि जोड़ना है तो उन्हें राष्ट्रवादिता की शिक्षा देना होगी, आधुनिक तकनीकी की शिक्षा देना होगी, तभी वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। और ऐसे सैकड़ों मदरसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, उनको प्रेरित करने के लिए काम करते पाए गए। ऐसी स्थिति में इनका बंद होना बहुत अनिवार्य। तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपको लगता है उदाहरण गलत होगा इस संदर्भ में? नहीं, मैंने तो आपके ही अखबार में पढ़ा है। मेरा अखबार नहीं, मैं आपके ही अखबार में मैंने पढ़ा है, मेरे पास उसका प्रमाण भी है, अभी मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा। उस प्रमाण में ये साफ तौर पर लिखा है कि जो तालिबानी अफगानिस्तान पे जिस प्रकार की जो हरकत हुई है उसको पाकिस्तान के किसी मदरसे से जन्म दिया गया। ये मैंने आपके अखबार मैं अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों की सरकार 20 साल से कोई ऐसा सबूत मिला है जिसके आधार पर आप लोग इस उदाहरण कार्ड है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मैं वही दे रहा हूँ आपको। मेरा एक पेपर है, हाँ, उस पेपर के माध्यम से आप देखेंगे, क्योंकि मैंने सरकार से कोई आंकड़ा अभी तक मुझे नहीं मिला है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि जब हम इस पेपर की बात करते हैं, इन अखबारों की कतरनों की मैं आपको बता रहा हूँ जी, इन अखबारों के कतरनों में 200 मदरसे मान्यता होगी, सब तो प्रपत्र में नहीं है उनकी एंट्री बच्चों की। ये अलग बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, अवैध रूप से चल रहे चिल्ड्रन होम के बहाने चल रहा था धर्मांतरण का खेल। ये देखिए, ये भास्कर की खबर है, आप ये देखिए, ये इस प्रकार पे 7 महीने में अवैध दर से इस तरह की ये खबरें ये अखबारों में भी। मैं तो आपको मैं वही कह रहा हूँ कि कई स्कूल भी अवैध चलते हैं। आपसे कही थी पाकिस्तान की, आप इसमें देखिए, उसको मेंशन किया गया। एक सेकंड, ये एक संपादकीय है जिसको बलबीर पुंज जी ने लिखा है, जो आपकी पार्टी से संबंधित है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी सरकार थी, कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, कोई ऐसी पुलिस ने कार्रवाई की हो आतंकियों के मद्देनजर। देखिए, गैर कानूनी तरीके से चलना, मान्यता, अच्छा वहाँ वो आप रखेंगे। कांग्रेस का कहना है ये संविधान से छेड़छाड़ है। दुर्भाग्य है कि एक पवित्र वो भी मंदिर है, जैसे विद्यालय मंदिर है, ऐसे ही मदरसे भी मंदिर हैं जहाँ से लोग तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ऐसे इस मानसिकता की ये इससे प्रतीत होता है भारतवर्ष के संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है। भारत के संविधान में, इस भारतवर्ष में सभी को अपना मौलिक अधिकार है। और निश्चिंत ही मदरसे मैंने जो देखे हैं, मदरसे के बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, आप देखेंगे कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि मदरसे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 1505 मदरसे हैं, जिनमें 9417 गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। मदरसा बोर्ड का संचालन सरकारी स्कूल की तरह होता है, जो उर्दू माध्यम में पढ़ाई कराता है। वहीं स्वतंत्र मदरसे जो दरसे निज़ामी प्रणाली का पालन करते हैं, वो विश्वविद्यालय की तरह काम करते हैं और अक्सर उच्च इस्लामी मदरसों जैसे दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलेमा से संबंधित होते हैं। ये मदरसे वैसे उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं जिसकी मान्यता सरकार देती है। वैसे ये भी सच है कि अक्सर हमारे हुक्मरानों को इसका पता ही नहीं।
यही संविधान की का अनुच्छेद 29 और 30 तो अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण संस्थानों को बनाने चलाने की मान्यता देता है। आप लोग यहाँ बैठकर कानून बनाते हैं, क्या ये कानून की परिधि में रहेगा? देखिए, हमने ये बात, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये ठीक नहीं लगती जिस तरह की बातें कई बार मदरसों में सुनाई देती हैं। हम सबको जानकारी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने जिस प्रकार की हरकतें करता है, उसका जन्म भी पाकिस्तान के किसी मदरसे से ही हुआ है। क्या आप मोहम्मद बाकर के बारे में जानते हैं? उमर मोहम्मद बाकर के बारे में? मोहम्मद मौलवी, हाँ। जब हमने पूछा बीजेपी के विधायक से कि वो शहीद पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम जानते हैं, जिन्होंने एक ऐसा अखबार निकाला जिसने 1857 में ऐसी शमा जलाई आज़ादी की जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें तोप से उड़ा दिया, इसका जवाब नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर थे। मध्य प्रदेश में क्या किसी मदरसे में आतंकियों को कोई पनाह दी गई, पढ़ाई लिखाई कराई गई, इसका जवाब नहीं था। लेकिन ये था कि शिक्षा समान शिक्षा नीति के तहत ऐसा चाहते हैं, लेकिन उदाहरण अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दिया गया। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।